आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवदानंद होता क्या है, कैसा स्वाद होता है। जब तक हृदय विकारों से युक्त है, माना भजन करते हैं, लेकिन बीच बीच में अंतराय दिए हुए हैं, उसमें माया की स्मृति है, माया का चिंतन है, भोगों का चिंतन है, राग द्वेष का चिंतन है। और ये भगवदानंद एक रस है, नित्य चिदानंद है। जब एक रस भजन होगा तब इस आनंद का अनुभव होता है। 2 4 10 नाम चलते फिर मन माया में भाग जाता है। हम बेपरवाह होकर के उसी के साथ विचरते रहते हैं, वो शाखा पर शाखा ऐसे डोलता रहता है, हम उसका साथ देते रहते। ये उपासक का लक्षण नहीं है। आंतरिक वृत्ति को संभालिए। विस्मरण होते ही आपके हृदय में ऐसा दुख होना चाहिए जैसे बहुत वर्षों की कमाई हुई संपत्ति कोई अपहरण कर ले, या कोई परवाह नहीं। साधक वेश, साधक मार्ग, और जब वार्ता करो तो लगता है क्या है, खोखला जीवन, कब तक जिएंगे ये, कब तक जिएंगे, मरना पड़ेगा। ये काम करो, तुम्हें मार देंगे अगर तुम खाली हृदय रहोगे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। बच्चा गिरता है तो उस गिरे हुए बच्चे को उठाने के लिए वो समर्थ पिता वैसे ही स्थिति में पहुंचता है जिसमें बच्चा गिरा हुआ है, वैसे ही झुक के उसको उठाता है। उसको झुकना अपने जैसा ना मान ले। जब कोई किसी अपने बच्चे को दुलार करना चाहता है तो बच्चा तोतली बानी में बोलता है तो वो भी तोतली बानी में, बच्चा घुटने के बल चलता है तो वो भी घुटने। बच्चा ये न समझ ले कि इसको बोलना नहीं आता या इसको चलना नहीं आता है, हमारे जैसा है, ऐसा नहीं है। तुम उसकी कृपा और दुलार को नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारे जैसा वर्ताव करके तुम्हें अपने जैसा बनाने के लिए जो घसीट रहा है, उसमें वचनों पर, उनके निर्दिष्ट साधना पर आपको आसक्त होना चाहिए। प्राण चले जाए पर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं। पर यह बात जब तक नहीं है तब तक आप अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। इसी अस्तित्व में ध्यान से सुनिए, सारे दोष, सारी दुर्बलताएं हमारे अंदर घर बनाकर आराम से बैठ गई हैं। बैठ गई, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, अवसर आने पर ये आपको परास्त कर देंगी। बैठी हुई है, दिखाई देता है। तभी कहते हैं कि जब तक तुम्हें सानिध्य मिल रहा है तब तक तुम ऐसे बलवान बन जाओ कि तुम्हें किसी बाह्य सहारे की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो हमारा सतमार्ग है वो स्वयं अनुभूतियों के अनुसार चलने वाला है, किसी दूसरे मित्र के अनुसार नहीं। ध्यान रखना, चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको निहारा। किसकी तरफ तू देख रहा है? अरे जिसकी तरफ देख रहा है वही बाधा है तेरे चिंतन में, क्योंकि तू देख रहा है ना, तुझे वो नहीं देखना है। तुझे अंतर्दृष्टि से परमात्मा तत्व का निरीक्षण करना है। अनुभूतियों का सहारा लेके चला जाता है। अब अनुभूतियां तो भोगों की हैं, तो चलोगे किस मार्ग में? भोग मार्ग में। और राही किस मार्ग के हैं? परमार्थ के। तो विपरीत हो गया, ना भोग मिलेगा ना परमार्थ मिलेगा। कैसे? भोगों में जाओगे तो जलोगे, और परमार्थ में चलना आया नहीं तो जलोगे। तो ऐसे न वैसे वैसे रहे मजरे ढो, पाछलियो जो करी निर्भाषित। इसी पर्दे की आड़ में सारी दुर्बलता है। मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तुम नहीं कर पाओगे। हमारे हाथ में हाथ मिलाओ, आओ हम तुम्हें कदम चलाना सिखाते हैं। देखो तुम्हारे पैर दुर्बल नहीं है, तुम बहुत बलवान का आश्रय लियो, आगे बढ़ो। नहीं, हमसे नहीं हो सकता। अब क्या होगा? जब बलवान कह रहा है कि आओ, अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, बोले मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इसलिए नहीं, तुम्हारे हृदय की मलिनता, अहमता, ममता अभी समर्पित नहीं हुई, इसलिए ऐसा है।